हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आपका एक बार फिर फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता था मैं कल की आपने मैंने कल आपको क्लास पढ़ाई थी वो आपने अच्छे से पढ़ी होगी और अच्छे अच्छे रिप्लाई मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों की कॉल भी आई थी इंक्वायरी के लिए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बच्चों को क्लास भी अच्छे से समझ में आ रही है और बिल्कुल ही इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इतना हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग होती है थोड़ी ऑनलाइन, क्योंकि उसमें जो लेक्चर होते हैं थोड़े छोटे हो जाते हैं और जो चीज़ें होती हैं मतलब डेटा की वजह से इतनी आपको हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। बट जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो आपकी क्लास हम लंबी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चों के डाउट भी इजीली क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, जिसकी भी हमने शुरुआत कर दी है आपके मवाना में। आपके मवाना में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का बैच चलाया जा रहा है जीएस मैजिशियन के द्वारा, संदीप चौधरी के द्वारा। और आपके उसमें जो अलग से टीचर आए हुए हैं, इंग्लिश के भी डिफरेंट टीचर होंगे, आपके संस्कृत के भी होंगे और आपके हिंदी के भी होंगे और आपकी सामान्य अध्ययन की भी तैयारी कराई जा रही है। वहाँ कोई सा भी एग्जाम हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जीएस की तैयारी भी कराई जा रही है। उसकी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, बैच का टाइमिंग भी बताएंगे और आपको लोकेशन भी बता दी जाएगी कि कहाँ पर कोचिंग है और कब से आपका बैच शुरू किया जा रहा है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको एक खुशी का माहौल होगा आपके अंदर, क्योंकि मवाना में पहली बार, अभी तक कोई भी ऐसी कोचिंग सेंटर नहीं है मवाना के अंदर जो इस तरह की कोचिंग करा रहा हो, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की। और 100% वादे के साथ हम अच्छे से कराएंगे आपको और आपको समझ में भी आएगा। और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और ऑफलाइन क्लास में आकर भी अपना योगदान दें। चलिए, हमने जो लास्ट क्लास थी आपकी कहाँ पर ख़त्म की थी, वो की थी हमने आपकी धनाभ पर, क्यूबॉइड पर। हम कुछ सूत्र पढ़ रहे थे, फॉर्मूले पढ़ रहे थे मैथ के 3D के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर। आज हम बात करते हैं किसकी, आज बात करते हैं बेलन की। बेलन को क्या कहते हैं? बेलन, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ये देखिए, ये बन गया आपका क्या? सिलेंडर। बात कर लेते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच इसकी हाइट हो जाती है और आर इसकी रेडियस हो जाती है। चलिए, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन होता है, आयतन, आयतन होता है, क्षेत्रफल नहीं, ये आयतन होता है। और इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का सिलेंडर का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 2 पाई आर एच और आयतन होता है, आयतन, वॉल्यूम, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, नोट करते रहे साथ के साथ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। टू पाई आर स्क्वायर। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक बार और देखिए, सिलेंडर बेलन की बात कर रहे हैं जिसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 2 पाई आर एच, जिसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और जिसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा कि एरिया क्या होता है, आपको हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, आप फॉर्मूले में रखोगे, निकाल दोगे। क्वेश्चन पूछेगा आयतन क्या होता है, आपको रेडियस दे देगा, आपको हाइट दे देगा, निकाल दोगे। आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, निकाल दोगे।
आपको क्षेत्रफल एरिया दे देगा, पूछ लेगा हाइट क्या होगी, क्षेत्रफल की वैल्यू रख देंगे, रेडियस की वैल्यू रख देंगे और आप हाइट की वैल्यू भी निकाल देंगे। इसी तरीके से बस आपको मेन चीज है फोकस करना है आपके फॉर्मूलों पर, सूत्र पर। आपके सूत्र याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं निकलने वाला है। चलिए नोट करते रहें साथ के साथ। बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स अवश्य बना रहे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कोण की। शंकु, कोण। एल होती है इसमें सिलांट हाइट। एल क्या होती है इसमें? एल होती है इसमें सिलांट हाइट। चलिए या बोल देते हैं उसे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोल देते हैं? तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में बोल देते हैं तिर्यक ऊंचाई या बोल देते हैं सिलांट हाइट। चलिए नोट कीजिए। एल हो गई तिर्यक ऊंचाई, एच हो गई ऊंचाई और आर होगी आपकी क्या? रेडियस, त्रिज्या। चलिए नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन की बात करते हैं किसके? शंकु के। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वह होता है पाई आर एल। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसमें एल, सिलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो वह निकालेंगे एच बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए। देखिए किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उसकी जड़ को रखा जाता है, उसकी नींव को रखा जाता है। उसकी नींव को इसलिए रखा जाता है जब हम नींव के बिना ही किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उसकी बिना नींव के, उसकी बिना आधारशिला के वह कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सकता। अगर आप चाहें, कोशिश करें तो बिना नींव खोदे भी मकान बना सकते हैं, लेकिन वो एक हवा के झोंके में क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उसकी आधार नहीं रखी गई थी, उसकी आधारशिला या नींव नहीं रखी गई थी। नींव इंपोर्टेंस होती है, उसका महत्व होता है उसके भविष्य के लिए। जितनी गहरी नींव होगी उतना ही उसका भविष्य उज्जवल होगा और उतने ही लंबे टाइम तक, पीरियड तक उसका जीवन काल होगा। इसलिए मैं आपकी यहाँ पर नींव रखकर चल रहा हूँ, आपकी आधारशिला रख रहा हूँ। जितनी अच्छी आपकी यहाँ पर नींव होगी, आपका बेसिक जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपका भविष्य होगा, उतना अच्छा आपका जीवन होगा। चलिए नोट कीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं हम स्फेयर की, गोले की बात करते हैं। चलिए स्फेयर जिसे बोलते हैं गोला, ये देखिए बन गया आपका गोला। चलिए स्फेयर की बात कर रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं, जिसका आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए नोट करते रहें साथ के साथ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वह होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अर्धगोला। अर्धगोला जिसे क्या कहा जाता है? हेमिस्फेयर। क्या कहा जाता है? हेमिस्फेयर। गोले के आधे को बोल दिया जाता है क्या? अर्धगोला। स्फेयर के आधे को बोल दिया जाता है हेमिस्फेयर, जिसका आयतन कितना होता है?
जिसका आयतन कितना होता है, गोले के आयतन से क्या हो जाएगा, आधा, 4 था तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर था तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो है क्या है, अर्धगोला है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर का क्या है, आधा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, जितने भी आपके सूत्र फॉर्मूले हो सकते थे 3D के अंदर, 2D के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, वे अभी आपके सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस पर फोकस कर लेते हैं, इन सभी को फोकस कर लेते हैं, आपको इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन फॉर्मूलों को रट दीजिए, बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर दीजिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर आप नोट्स निरंतर बना रहे हैं, रेगुलरिटी पर बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इन्हें याद कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। एक बार तो मैंने आपको भी लिखवा दिए हैं। अब जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक बार फॉर्मूले यही आएंगे। तो आपको कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, 2 बार अपने आप से पढ़ लिया। 4 बार पढ़ेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो अधूरा रह जाएगा। 4 बार पढ़ने से तो हर चीज का सॉल्यूशन निकल जाता है। 4 बार बहुत होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहीं पर समझ जाएंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना किसी देरी के हम आज शुरुआत करते हैं। अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आयत, रेक्टेंगल का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम। देखिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर गर्ल्स, कि वे उनका जो थोड़ा मैथ होता है वो थोड़ा वीक होता है, कमज़ोर होता है। अगर उन्हें शुरू से, इसीलिए मेरा मेन कारण था कि फॉर्मूले भी लिखाए जाए। अगर मैं क्वेश्चन अभी से आपको ऐसा दे दूं कि जो घुमा फिरा दे, तो वो उन पे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर चलें। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम, किसका, आयत का, रेक्टेंगल का। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है, सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कहा है और चौड़ाई 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और चौड़ाई 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, जल्दी बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। जल्दी बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसे डिनोट कर देते हैं हम L से और B से। लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी है 10, चौड़ाई कितनी है 15, तो 10 गुना 15 150 सेमी। कितना हो जाएगा, 150 सेमी। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था सिर्फ क्षेत्रफल,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सिर्फ क्षेत्रफल। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको अकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूले नोट कराए हैं, क्या? सबसे पहले क्षेत्रफल, फिर परिमाप और फिर विकर्ण। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। उसने सिर्फ क्या पूछा? क्षेत्रफल। हो सकता है इसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल ना पूछ के क्या पूछ ले? परिमाप पूछ ले। हो सकता है इसी क्वेश्चन में परिमाप ना पूछकर विकर्ण पूछ ले। इसलिए हम इस एक क्वेश्चन में ही तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी तीन अलग अलग क्वेश्चन लिखने के लिए। एक ही क्वेश्चन में हम तीनों चीज को आसानी से कवर कर लेंगे। चलिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या था उसके? परिमाप का फॉर्मूला था परिमाप बराबर 2l प्लस बी। तो क्या है हमारा? l कितना है? 10 है। b कितना है? 15 है। तो 2 गुना 10 15 25 और 25 दूनी 50। तो 50 सेमी आ गया क्या उसका? परिमाप। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? विकर्ण पूछ लिया। विकर्ण। चलिए अब विकर्ण का फॉर्मूला भी लगा देते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो एल कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 15 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। 15 का हो जाता है 225। 225 और 100 325 अंडर रूट 325। चलिए अब हम इसे अंदर 325 के टुकड़े कर लीजिए। तेरह गुना 25 कितना होगा? 13 गुना 25, 25 धाम 200, 25 तिया 25 धाम 250 और 25 तिया 75। तो कितना हो जाएगा? 325। 25 का क्या होता है? 5। तो 5 अंडर रूट 13 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी? 15। तो आंसर आ गया 150। बात खत्म हो जाती है यहीं पर इस क्वेश्चन की। बट क्या हो सकता है कि वो क्वेश्चन में पूछे कि सर क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि हमसे उसका परिमाप बता दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्षेत्रफल ना रखकर उसने कहा कि परिमाप बता दीजिए। लीजिए परिमाप भी निकल गया 2l प्लस बी। एल और बी हमें पता है 10 और 15, 15 और 10 25, 25 दूनी 50। तो परिमाप भी आ गया 50। अब उसने कहा सर ना तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए और ना ही मुझे परिमाप चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप विकर्ण बता दीजिए कि विकर्ण क्या होता है और कैसे निकलता है और कितना होगा। तो वो भी सिंपल है बिल्कुल। विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई थी हमारी 10, चौड़ाई थी हमारी 15। 10 का स्क्वायर होता है 100, 15 का स्क्वायर होता है 225, 100 और 225 होता है 325। 13 गुना 25 5 रूट 13 आ गया हमारा क्या? विकर्ण। एक क्वेश्चन में ही हमने तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। थोड़े समय में ज्यादा सीखने की कला, थोड़े समय में ज्यादा सीखने की कला को ही महारत कहते हैं। और जो महारत हासिल कर लेता है शिक्षा के अंदर, उसे सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन वहां पर सेकंडों में सोल्व करने होते हैं। फिर भी शुक्र मानिए कि टेट, सुपर टेट, सी टेट में टाइमिंग बहुत होती है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही मिलती है। अगर अदर एग्जाम में जाएंगे ना, तो आप बैंकिंग में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और वहां समय नहीं होता सोचने के लिए कि कॉपी पेन उठाऊं, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी इतने मजबूत हो जाएं कि आप भी 150 मिनट के पेपर को 60 मिनट में 60 मिनट या 80 मिनट में कर बैठ जाएं और अच्छे से बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूं कि आपकी जो पावर है ना क्वेश्चन सोल्व करने की, वो इतनी मजबूत हो जाए, जबरदस्त हो जाए कि आप याद करो कि भैया ने कुछ कराया था या पढ़ाया था। चलिए नोट कीजिए। अगर आपको किसी भी समस्या आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो बेझिझक होकर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सोल्व कर देंगे बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है एक आयत की भुजाओं की माप, एक आयत की भुजाओं की माप 4 मीटर एवं 25 सेंटीमीटर है। 4 मीटर एवं 25 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रेक्टेंगल का आयत का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, एरिया। आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक आयत की भुजाओं की माप 4 मीटर एवं 25 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। उसकी जो माप है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी दे दी गई है? 4 मीटर दे दी गई है। देखिए ये हो गया आपका क्या, एक हो गया रेक्टेंगल, लेंथ कितनी दे दी? 4 मीटर। आमने सामने की भुजाएं आयत में हमेशा बराबर होती है। चौड़ाई दे दी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें पहले क्या करना है, हमें सेंटीमीटर जो दिया गया है उसे कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, क्योंकि जब हमारी यूनिट सेम होगी हमारा उत्तर तभी आएगा। हमें यूनिट हमेशा सेम करनी है। कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, 25 गुना 4 100 कर सकते हैं और करते हैं, मुझे पता है करते हैं। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं आपका बेसिक मजबूत करने पे। क्वेश्चन इसी तरह के लेकर आ रहा हूं कि आपको आने वाले टाइम में कुछ भी दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको घुमा फिरकर, और आप जल्दी में रहते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो पेपर में बैठकर। आप डायरेक्ट क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या करेंगे आप 4 इंटू 25, आंसर आ गया 100। और आकर कहेंगे कि हमने तो चुटकियों में सोल्व कर दिया और हमारा तो 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आ जाएगा। लेकिन आप जब आकर देखोगे ना कि अरे ये तो यूनिट चेंज करनी थी, तो चीज़ों को शुरू से ही मजबूत लेकर चलिए, बेसिक मजबूत रखिए, तो आने वाले समय में कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी। देखिए लेंथ लंबाई कितनी है? 4 मीटर। अब 25 का या तो मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर में कर लीजिए, डिपेंड करता है आप पर, जो आपको उचित लगे आप उसमें इसे कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को एक यूनिट में। क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो भाग दे देंगे 100 से। 100 से भाग देने के बाद क्या जाएगा, 4 गुना 25 चौका 100, तो 1/4, 1/4 क्या होएगा? 0.25, और 4 गुना 0.25 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और जिसे बोल देंगे हम 1 वर्ग मीटर। देखिए उत्तर आना था 1 और आपने उत्तर दे दिया 100। उत्तर आना था 1 मीटर, आपने उत्तर दे दिया 100। कितने का डिफरेंस हो गया? 99 का। अब देख लीजिए 99 का डिफरेंस है, तो 99% ही आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। 99% ही आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। आया कुछ समझ में आपको? आ रहा होगा, आएगा, नहीं आएगा तब भी आएगा, क्योंकि अब ऐसे प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन कर लिया है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप आ गए हैं कि यहां से आप कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाएंगे। यहाँ पर उन सभी स्टूडेंटों का स्वागत है जो अपने आप में पूर्ण हैं, जो सब कुछ जानते हैं, और जो कुछ नहीं जानते, ये प्लेटफॉर्म उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। जिसे कुछ नहीं आता वो भी सीख कर जाएगा, और जिसे आता है वो भी सीख कर नया कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन हम थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उम्मीद रखना कि क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी तो होगा, लेकिन क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में ही काम नहीं करेंगे, ये आपके बीटीसी में भी काम करेंगे। 3rd, 2nd, 4th, 1st सेमेस्टर में ज़्यादातर मैथ का जो सिलेबस होता है कॉमन होता है चारों सेमेस्टर के अंदर। आप यहाँ तैयारी कर लीजिए अच्छे से। पेपर आपके कब होंगे? मार्च में होंगे, जो आपके फरवरी या मार्च में होंगे। आपके किस चीज़ के?
टेट के भी और थर्ड सेमेस्टर के भी। और उस समय पर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी हर सब्जेक्ट में। मैं कह रहा हूं कि आप देखना कि आप पेपर को कैसे सोल्व कर देते हैं। जैसे इस बार बच्चों के पेपर क्वेश्चन पेपर छूटा है ना मैथ का, उम्मीद करता हूं कि आप 60 मिनट तो छोड़िए, आप पेपर को 25 मिनट में सोल्व कर देंगे। और 25 मिनट में सोल्व कर ऐसे बैठ जाएंगे कि 25 ही नंबर आएंगे आपके 25 मिनट में सोल्व करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी दी हुई है? एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, कितनी है? 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर, 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर, सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आएगा। प्रति मीटर स्क्वायर दर से खर्चा आएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अपने आप, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या आएगा? खर्चा आएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए आसानी से। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई कितनी है? देखिए जिसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर। क्या है? 80 मीटर। और उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई है 60 मीटर। अब आगे बढ़िए, लंबाई और चौड़ाई तो हो जाती है 80 मीटर और 60 मीटर। इसके बीचों बीच लंबाई के क्या है? 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने। देखिए 5 मीटर, इसके लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी तो सड़क इधर बना दी और 3 मीटर चौड़ी सड़क इधर बना दी। ठीक है, चौड़ाई के समांतर हो गई ये और लंबाई के समांतर हो गई ये। 5 मीटर लंबाई के समांतर और 4 मीटर चौड़ाई के समांतर। चलिए आ रहा है ना समझ में आपको? ये देखिए 5 मीटर लंबाई के समांतर और 3 मीटर चौड़ाई के समांतर क्या बना दी? एक सड़क बना दी। आगे कहा गया है सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? मैदान के जो आयतकार है उसकी लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? समांतर क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए आपको शायद नीचे का ठीक है दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से मैं इसे सोल्व करा सकता हूँ। पहला तरीका देखिए, एरिया निकालने के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ कितनी है, लेंथ है 80 और चौड़ाई कितनी है 60, तो कितना आ गया 480 मीटर। ठीक है, अब सेकंड एरिया निकाल लीजिए। अंदर की जो रोड है उसका एरिया कितना आ जाएगा आपको 5 मीटर और 3 मीटर, तो कितना आ गया 15 मीटर। अब क्या करिए, हमें क्या करना है, इस टोटल एरिया में से इस 15 मीटर को निकाल दीजिए। इस 15 मीटर को निकाल देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसी को हमने क्या कहा है, 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ही उसकी हमें रोड की क्या करना है, पैमाइश करनी है, पैमाना करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें खर्च करना है। चलिए अब देखिए, 480 में से 15 निकलने के बाद क्या आ जाएगा, 465 आ जाएगा। 465 मीटर क्या आ जाएगी, सड़क आ जाएगी। और 1 मीटर सड़क, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ऊपर से, आपने सभी ने उतार लिया होगा क्वेश्चन। देखिए 1 मीटर, यह है आपका क्या, यूनिटरी मेथड। 1 मीटर के कितने रुपए, 15, तो 465 के कितने होंगे, 15 गुना 465। चलिए निकालिए, 15 गुना 465 हो जाएंगे आपके, जल्दी बताइए, 15 गुना, रुकिए, इसमें क्या करना था, देखिए क्षेत्रफल जो है हमने ये तो निकाल दिया, लेकिन जो 5 गुना 3 का जो क्षेत्रफल था जो हमने सड़क बनाई थी वो इसमें रह जाएगा, वो काउंट नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा 80 मीटर लंबाई की क्या थी, उसकी एक लंबाई थी, और 5 मीटर की उसके अंदर लंबाई के समांतर क्या थी, उसकी रोड थी। तो 8 पंजे 40, 400 मीटर ये आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना 3, तो ये आ जाएगा 180। और 480 प्लस 180, तो ये टोटल आएगी कितनी, 580। और अब इस 580 में से घटेगी कितनी, 15। 580 में से कितनी घट जाएगी, 15, 5 या 15, 580 में से 15 घटेगी तो आ जाएगा कितना, 565। ठीक है, ये 465 नहीं होगा, 565 होगा। तो 15 गुना 565, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 5 पंजे 25, उत्तर आ जाएगा आपका 8475 रुपये। 8475 रुपये, 8475 रुपये का खर्चा आएगा उस सड़क को बनाने के लिए। ठीक है, एक बार और समझिए, क्वेश्चन कहा गया था एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आएगा। अब बात कर ली हमने, लंबाई हो गई 80 मीटर, चौड़ाई हो गई 60 मीटर, लंबाई के समांतर सड़क होगी 5 मीटर, चौड़ाई के समांतर सड़क होगी 3 मीटर। 80 गुना 5 400 मीटर हो गई लंबाई के समांतर, 60 गुना 3 180 हो गई चौड़ाई के समांतर, 400 प्लस 180 हो गई 580 हो गई टोटल। उस टोटल में से 5 या 15, 15 घटा दी, बचा आपका 565। एक का मूल्य था 15, 565 का होगा 8475। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए अभी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, हमने आपके करे हैं आज 3 क्वेश्चन और 4 करे हैं हमने सूत्र, तो मैक्सिमम कितने हो गए, 7 मानकर चलिए। तो इसी तरीके से हमारा रेगुलर ये क्वेश्चन बढ़ा था, नहीं तो 2 क्वेश्चन हो जाते अब तक। तो इसी हिसाब से हमें आपके रोज 8 से 10 क्वेश्चन मैं लेकर ही चलूंगा आपके। और एक टॉपिक में से मैक्सिमम कितना होगा, एक इतना ही हो पाता है कि 8 से 10 क्वेश्चन ही अच्छे निकल पाते हैं। तो हमारे कितने हैं, हमारे एरिया में है 4 टॉपिक, एक रेक्टेंगल हो गया आपका, एक वर्ग हो गया, एक सर्किल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मान के चले हम इनके करेंगे, एक के करेंगे 15, तो 4 के हो जाएंगे 60। 60 क्वेश्चन के लिए हमें टाइम कितना लगेगा, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। मैं संडे को भी आपकी छुट्टी नहीं रखूंगा। तो 1 हफ्ते में हमारा क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन खत्म हो जाएगी 2D, 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे हम 3D। तो 2 हफ्ते में मेंसुरेशन हमारी खत्म हुई। अब बचते हैं हमारे 3 पार्ट मैथ के। उन 3 पार्ट को लिए हमें कितना टाइम लेना पड़ेगा, एक के लिए 2 हफ्ते, तो 3 के लिए कितने, 6 हफ्ते, 6 और 2 हो गए 8, टोटल 8 हो गए। 8 का मतलब होता है 56 दिन, 56 दिन का मतलब होता है 2 महीने। और अभी आपके 3 महीने हैं यूपी टेट के लिए, तो आपका मैथ का सिलेबस तो हो गया पूरा। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग निरंतर क्लास चलाएंगे, इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट की। तो 2 से 3 महीने में तो मैक्सिमम खत्म कर देंगे, और बिल्कुल बेसिक के साथ खत्म कर देंगे। और जो ऑफलाइन क्लास चलेगी वहां पे क्वेश्चनों का जो थोड़ा सिलसिला है वो और बढ़ जाएगा, वहां पे क्वेश्चन थोड़े और इंक्रीज करे जाएंगे। अगर यहाँ एक टॉपिक के 15 करा रहे हैं तो वहां 25 करा देंगे, क्योंकि वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा होता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए
उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि 79% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। 21% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और मुझे पता है किस किस ने अभी तक नहीं किया है, इसलिए जाकर कीजिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब। उन 79% का हिस्सा ना बने, उन 21% में इंक्रीज होकर 100% पर चैनल को पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।